राधे राधे। मैं आपको बताऊंगी ठाकुर जी को भोग कैसे लगाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जो भी आपके पास है वो आप उनके कटोरी में उनके बर्तन जो भी हो उनके लिए विशेष बर्तन अलग से ही रखें। उन्हें बस जो घर के डेली यूज़ वाले बर्तन है वो मत दें और उन्हें कुछ उनका बर्तन अलग रखें और उनके बर्तन में जो भी आप भोग लगा रहे हैं वो दे के और उन्हें जल से आचमन किया जाता है। मतलब हाथ में जल ऐसे लेके उनको जल से घेरा लगाया जाता है। तो ये मेरे हाथ में जल है, तो इसे जल से ऐसे करके घेरा लगाया जाता है। और भोग लगाने का मंत्र होता है त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाणाम सम्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमेश्वर, हे राधा रानी, हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, जो भी तुलसी पत्ता का भोग ग्रहण करते हो प्रभु, कृपया कर इस पात्र में भोग ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करे प्रभु। और मुझसे कोई भूल हुई तो एक अबोध बालक समझकर क्षमा कर दे। भोग लगाने के बाद हमें अपनी गलती के लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो वो प्रभु क्षमा कर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सारे भक्तों को। देखिए, जैसे आज हम पहले तो ये तो सुबह का था, मॉर्निंग में मैंने ये काजू किशमिश का भोग लगाया था। अब मैंने दाल चावल और भुजिया बनाया, मैंने जल्दी जल्दी में ही बनाया मैंने। तो जो भी आप भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद कम से कम भगवान के सामने 11 मिनट तक, ये शास्त्र में ये वर्णित है कि मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ किसी चीज़ के बारे में, कम से कम उनके सामने 11 मिनट तक उनके सामने भोग लगाकर उनके सामने रहने दें। क्योंकि अगर आपके सामने कोई थाल रखा जाए और हटा लिया जाए तो क्या आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। उसी तरीके से भगवान के सामने भी अगर प्लेट लगा के और तुरंत हटा लिया जाता है तो उनका पेट नहीं भरता। तो कम से कम उनके सामने 11 मिनट तक भोग लगा के रखें। और जब भोग आप उठाने आ रहे हैं, जब भोग उठाने आए तो कम से कम पहले आप घंटी जरूर बजा दें। क्योंकि भगवान के सामने से थाली उठाने से पहले हमें घंटी बजानी होती है। घंटी बजाने के बाद ही आप यहाँ से भोग आप उठा सकते हैं।